सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट कैसा पढ़ना है। सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टडी एनाटॉमी फॉर एफएमजी। ओके, सो दिस आर द कंटेंट्स वेयर वी आर गोइंग टू फोकस हाईली, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फॉर एफएमजी, कि ये एनाटॉमी कितना इम्पोर्टेंट है अपने एफएमजी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनाटॉमी को रिलेट करता है रिलेट विथ रेडियोलॉजी, सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स। सेकेंड, हाई यील्ड टॉपिक्स। सो हमें हाई यील्ड टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड, लर्निंग स्ट्रैटेजीज, जो मैं बताऊंगा अभी। एग्जाम प्रिपरेशन, वी हैव टू प्रिपेयर एग्जाम बाय गिविंग टेस्ट एंड ग्रेड्स। देन क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये भी मैं बताऊंगा आने वाले कुछ देर के बाद। एंड कंक्लूड। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फॉर एफएमजी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये एफएमजी के लिए। इससे मोस्टली 10 to 15 क्वेश्चंस आती ही है इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो ये एनाटॉमी क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई एनाटॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर एफएमजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रिक्वेंटली टेस्टेड सब्जेक्ट इन एफएमजी। ये तो फ्रिक्वेंटली इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आते ही है मोस्टली एफएमजी में। एज आई टोल्ड बिफोर, इट इज़ बेसिस फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जैसे सर्जरी हुआ, मेडिसिन हुआ, रेडियोलॉजी हुआ। एनाटॉमी ये बेस है। अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से आएगा, कुछ उसके हाई यील्ड चीज़ें पता होगी, तब जाके आप सर्जरी, मेडिसिन और रेडियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ योर बेस इज परफेक्ट इन एनाटॉमी, देन ओनली यू कैन सॉल्व दोज क्रिटिकल एंड एनालिटिक क्वेश्चंस फ्रॉम सर्जरी, मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में मोस्ट प्रोबेबली आपने को इमेज देखना है। वी हैव टू सी द इमेज एंड वी हैव टू गिव द आंसर्स। बट फॉर गिविंग दोज आंसर्स हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, कौन सा फ्रैक्चर है, कहाँ पे फ्रैक्चर है, विच इज़ दैट बोन। एंड अराउंड 15 to 20 MCQs in FMG directly from anatomy. So now we are going to talk about high yield topics. तो अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो न्यूरोएनाटॉमी। न्यूरोएनाटॉमी में हमें क्रैनियल नर्व्स देखने हैं, ब्रेन स्टेम देखना है एंड स्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो क्रैनियल नर्व्स जो होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि कुछ केसेस होते हैं हमें आना होता है कि विच इज़ दोज क्रैनियल नर्व्स, और क्रैनियल नर्व्स इंजरी के वजह से क्या हो सकता है। देन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मोस्टली हमें जो फोकस करना होता है वो होता है एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सो ये जो ब्रेन स्टेम के जो 3 पार्ट्स हैं, हमें इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड स्पाइनल ट्रैक्ट्स। स्पाइनल ट्रैक्ट से मोस्टली क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, एज वेल एज लॉस ऑफ हीट एंड कोल्ड सेंसेशंस। तो ये चीज़ें आती हैं न्यूरोएनाटॉमी से। देन सेकेंड, we have to study from thorax region like heart anatomy, coronary circulation and valves. So अब इसमें क्या होता है कि हार्ट एनाटॉमी में क्या हो गए, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो रहते हैं वो रहते हैं हार्ट की चैम्बर्स पे। आपको इमेज दी जाएगी और उस इमेज से आपको बोला जाएगा, लाइक एक हार्ट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बताओ कि ये चैम्बर कौन सा है, या ये विच इज़ दिस चैम्बर, ये सी होगी, और आपको ये चीज़ बताना है वहाँ पे। यू हैव टू गिव दैट आंसर। ओके, सो दिस इज़ वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन, आई थिंक रिपीटेड इन 2 to 3 एग्जाम्स बिफोर, लाइक दे आर गिविंग द इमेज ऑफ हार्ट like CT or MRI image, and you have to just tell which is that particular chamber. So this is also very important. And coronary circulation. Coronary circulation में भी सेम ही है, वो coronary arteries पूछेंगे,
कौन से चेम्बर को कौन सी आर्टरी चली जाती है. Like they will ask those arteries which are supplying blood circulation to particular chamber, like ventral side, anterior side, posterior side, and also valves. Like most important two valves, mitral valve and tricuspid valve, they will ask these questions. Then abdomen and pelvis blood supply. Here they will ask the blood supply. मोस्टली वो आर्टरीज पूछेंगे रिगार्डिंग दिस. हर्नियाज, जैसे हर्नियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ सर्जरी का. अलग किस्म के हर्नियाज होते हैं, जैसे भी हर्नियाज हैं जो रेरेस्ट हर्निया है. तो ये चीज़ें हर्नियाज से पूछे जाती है. और सर्जरी में इसका कोरिलेशन होता है, जैसे कौन सी सर्जरी की जाएगी हर्निया के लिए और मोस्ट यूज़ किए जाएंगे फ्लैप्स. ठीक है. नाउ विल लुक टूवर्ड्स अपर एंड लोअर लिम्स. यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस एंड नर्व इंजुरीज. एज आई सेड बिफोर, नर्व इंजुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दे विल गिव द केस सिनारियो like a patient 18 years old boy fell from his motorcycle and he can't lift his upper arm, so which will be nerve affected. तो वो ऐसे सिनारियोज पूछेंगे, जैसे कोई आदमी है 20 साल का, वो मोटरसाइकिल से गिर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी ऊंचाई से गिर गया और वो अपना हाथ नहीं लिफ्ट कर सकता. तो वो नर्व कौन सी है जो या वो नर्व कौन सी इंजर्ड हो चुकी है जिसकी वजह से वो हाथ नहीं उठा सकता. सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं नर्व इंजरीज के रिगार्डिंग, तो ये हमें करने हैं. एंड लास्ट इज हेड एंड नेक. यहाँ पे फेशियल नर्व्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फेशियल नर्व्स इसमें से पूछे जाएंगे, जैसे कुछ नर्व्स ऐसी है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अफेक्ट होती है, जैसे अपनी ऑरिकोटेम्पोरल नर्व है जहाँ पे सेंसेशन चला जाता है वन साइड ऑफ माउथ नहीं कह सकते, वन साइड ऑफ फेस. या जैसे कि कुछ ऐसे भी सिनारियोज दिए जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि लेफ़्ट साइड ऑफ फेस हैज़ नो सेंसेशन. देन स्कल, फोरामिना एंड कैरोटिड सिस्टम. तो ये हमें सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स है जहाँ पे हमें फोकस करना है. ये केस सिनारियोज में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. दे विल आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ केस सिनारियो एंड आल्सो दे विल गिव सम केसेस, long cases, and they will directly they will ask you the question like which is this nerve, and they will ask you one liner. Also image based questions can be asked, so you have to focus on these topics. तो ऐसे ही होता है एनाटॉमी या किसी भी और सब्जेक्ट का. विजुअल जो मेमोरी होती है हमारी वो बहुत स्ट्रांग होती है. सो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है स्पेशली, हम वहाँ पे 3D एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू वॉच ब्रैकियल प्लेक्सस वीडियो और जो आपको पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, टाइप देयर 3D एनिमेटेड वीडियो ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस या 3D एनिमेटेड वीडियो ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट, जो भी हो सकता है वो जस्ट आप टाइप करें वहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन मिलेगा एंड यू विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर. देन अनदर इज यूज एटलासेस. अभी जो एटलास होता है इसमें क्या होता है, मोस्टली इमेजेस होती है, तो वो भी एक गुड ऑप्शन है. वी कैन गो थ्रू द इमेजेस सो वी कैन अंडरस्टैंड. तो ये बार बार इमेजेस वीडियोस देखने की वजह से हमारी फोटोजेनिक मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एग्ज़ाम के वक्त हमें है वो पिक्चर क्लियर अपने सामने दिखाई देता है. तो इट इज़ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन एनाटॉमी. देन माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स. सर्कल ऑफ विलाय है, उसके चीज़ें याद रखने के लिए, या एओर्टा के कुछ ब्रांचेस होते हैं जैसे कि थोरैसिक एओर्टा, देन एब्डोमिनल एओर्टा, नीचे जाकर उसके ब्रांचेस हो जाते हैं. तो इसके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है फ्लो चार्ट्स. एंड लास्ट वन इज लेबल डायग्राम्स लाइक एक्टिव लर्निंग थ्रू ड्राइंग. तो निमोनिक्स एंड मेमोरी एड्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं निमोनिक्स के, वो आप देख सकते हैं. तो ऐसे हमें निमोनिक्स बनाने होते हैं.
if you don't have, then you can get the PDF of Dr. Marwaz FMG solution. This book also helps you a lot. Then focus on previous questions and use Pipladder, Narrow and DAMS question banks. Now we'll talk about clinical application. सो ये क्या चीज़ें होती है क्लिनिकल इंटीग्रेशन ऑफ एनाटॉमी? तो मोस्टली ये कॉमन अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की तो ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स में क्या होगा, आपको केस में फ्रैक्चर आस्क यू टू टेल द बोन, मतलब क्वेश्चन बन गया ना। यहाँ पे क्या हो गया था, एनाटॉमी का ही क्वेश्चन है, पूछ रहे बोन, लेकिन पहले उन्होंने ऑर्थो में डाल दी, फ्रैक्चर बोल दिया और लास्टली दे आर टेलिंग यू टू लेबल दैट बोन। तो ये होता है अप्लाइड क्वेश्चंस, स्पेशली नर्व इंजुरीज। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सेम ऑर्थो से, फ्रैक्चर बता देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो ये भी हो सकता है क्वेश्चन। इंजुरीज बता सकते हैं और उसमें आपको की पॉइंट ढूंढना होता है, जैसे कि व्रिस्ट ड्रॉप। तो अगर व्रिस्ट ड्रॉप है तो रेडियल नर्व होगी। जैसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे मीडियन नर्व होता है, देन क्लॉ हैंड, पार्शियल क्लॉ हैंड, अल्नर नर्व इंजुरी, मीडियन नर्व इंजुरी, ऐसे बहुत सारे आपको की पॉइंट्स देखने उसे क्वेश्चन में। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें से एक की पॉइंट ऐसा होता है जो कि आपको आंसर बता देता है, लेकिन वो की पॉइंट आपको मालूम होना ज़रूरी है। सो यू हैव टू नो दैट पर्टिकुलर की पॉइंट लाइक व्रिस्ट ड्रॉप or claw hand, partially claw hand, completely claw hand, then you can get that answer very specifically. Second example is like blood supply. You have to tell the coronary artery dominance, most of heart, post, and they will give some image based questions from CT, MRI, X-ray. अब इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे इमेजेस भी आते हैं। आजकल ये एग्ज़ाम पैटर्न में इमेजेस काफ़ी देने का इनका ट्रेंड चालू है। दे आर गिविंग इमेजेस, लॉट ऑफ इमेजेस फ्रॉम CT स्कैन, MRI। दे विल गिव CT में आपको पल्मोनरी या आपको MRI पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और या दे विल जस्ट गिव द एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन वाला आ सकता है जहाँ पे आपको दिखेगी चीज़ें लाइक टेनिस बॉल, या मालूम होना चाहिए टेनिस बॉल अपीयरेंस किसी चीज़ में दिखती है। और जो एक्सरे में आप आजकल सिंगल बबल साइन, डबल बबल साइन, ट्रिपल बबल साइन, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सिंगल बबल साइन है तो क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है। देन डबल बबल साइन क्या है, तो डिओडिनल एट्रेजिया है। ट्रिपल बबल साइन क्या है, then it will be jejunal atresia. So you should know these things very well, then only you can answer these image based questions. Okay, and also एक्सरे में आपको ऐसी भी कुछ चीज़ें दी जाएगी लाइक बोन फ्रैक्चर्स, विच आर दोज बोन्स विच आर फ्रैक्चर्स। कुछ कार्पल बोन्स के भी फ्रैक्चर दिए जाएंगे, स्पेशली होता है वो आता ही है एग्जाम में मोस्टली। और ऐसे सारी चीज़ें हैं। कुछ एब्डोमेन रिगार्डिंग एक्सरेज हो गए। मोस्टली आजकल एंड चालू बॉडी, फॉरेन बॉडी भी दिखाई जाती है, तो ये भी चीज़ें पूछी जाती है। सो दिस आर वेरी हाई यील्ड चीज़ें।
they will ask you for surely. So the final thing is conclusion. तो इसमें से हमें conclusion क्या है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझना है. Focus on high yield topics, visual learning and mnemonics, CQs daily and multiple revisions for retention. अब ये multiple revision, ये चीज़ ऐसी होती है कि आप सोचेंगे कि इतने सारे नोट्स हैं, अब ये हम इतनी बार कैसे पढ़े, हाउ वी विल रीड सो मच ऑफ नोट्स, प्लेंटी ऑफ पेजेस. नहीं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिविजन आपको तकलीफ होगी, यू विल फील हार्ड टू लर्न एवरीथिंग. इट्स ओके, इट्स लाइक बेसिक थिंग, इट विल बी. इन सेकेंड रिविजन आप बस देख कर निकालोगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, इट विल बी इन योर वे. और थर्ड रिविजन आप बिना देखे आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएगी. यू डोंट नीड टू रीड दोज पर्टिकुलर बाय लाइन एंड लाइन. आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पेज पे ये डायग्राम है, इसके नीचे ये लिखा है, क्योंकि आपने वो फोटोजेनिक मेमोरी बना ली. आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं है, आपको मालूम हो गया सब कुछ. ये बस आपका ये थर्ड रिवीजन ऐसा होगा जहाँ पे आपको मोस्टली चीज़ें याद आनी स्टार्ट होगी और खुद से आप उसका आंसर दोगे. सो इजी. और फाइनल टिप जो है, ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, फाइनल टिप अपनी यही है, स्टे कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिस डेली. कंसिस्टेंसी ये सबसे बड़ा यहाँ पे की पॉइंट है या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें कोई भी एग्ज़ाम हो, FMG हो, नीट PG हो या कोई भी हो, हमें कंसिस्टेंट रहना है. जैसे कि आज मेरा वीडियो देख लिया, आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली और कल से डिमोटिवेट हो गए, बस नहीं करना है, ऐसा नहीं है. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है. स्मार्ट वर्क क्या होता है कि स्मार्ट वर्क मतलब वही होता है जब हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, हम एनालाइज करते हैं हाई यील्ड टॉपिक, also हम फ्लैश कर, तो ये होती है हमारी स्मार्ट वर्क. और हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क होता है कि आप डीपली कम टाइम में, आप टेक्स्ट बुक्स यूज कर रहे 3 महीने में, आप तो होता है, ये हार्ड वर्क होता है. तो यहाँ पे हार्ड वर्क इज टोटली रॉन्ग, हमें करना है स्मार्ट वर्क. सो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है एनाटॉमी के लिए, तो आपको यही फॉलो करना है. आप डेफिनेटली आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं जिन्हें ज़रूरत है FMG स्ट्रैटेजी की, तो उन्हें शेयर करिए. थैंक यू सो मच.